कर्नाटक में कांग्रेस की जीत। शरद पवार ने बीजेपी पर साधा निशाना। लोकसभा चुनाव को लेकर दिया कैसा संदेश। कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद विपक्ष को नई उम्मीद नजर आ रही है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। इसी कड़ी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डी राजा ने रविवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद शरद पवार ने मीडिया से बात की और कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। शरद पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्नाटक मॉडल को अन्य राज्यों में भी लागू करने की आवश्यकता है और इसके लिए समान विचारधारा वाले दलों को एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव से हमें ये संदेश मिला है कि हमें दूसरे राज्यों में भी कर्नाटक जैसी स्थिति पैदा करने पर काम करना चाहिए। कांग्रेस ने वहां अकेले ही बीजेपी का विकल्प दिया, लेकिन अन्य राज्यों में समान विचारधारा वाले दलों को एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर काम करना होगा। शरद पवार ने कर्नाटक चुनाव नतीजों का जिक्र करते हुए कहा, राज्य स्तर की रणनीति पर काम किया जा सकता है। हमें अब दिल्ली में बातचीत करने के लिए कुछ समय मिल सकता है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराया जा सकता है और 2024 में वह लोकसभा और साथ ही महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव भी हारेगी। अब उसके अजय होने का मिथक टूट गया है। डी राजू के अलावा कुछ दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मिलने पहुंचे थे। ये मुलाकात शरद पवार के एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे के ऐलान के बाद हुई। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया से बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। उनके सभी सहयोगी इन लोगों से हम लोग की आज अच्छी मुलाकात हुई। आज देश में जो माहौल है वो सब देखने के बाद देश की प्रजातंत्र को बचाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। वैसे पूरा देश का नक्शा देखने के बाद ये स्थिति दिखती है कि मिलकर काम करे तो इस देश को जो एक वायबल अल्टरनेटिव चाहिए वो अल्टरनेटिव को लोग समर्थन करेंगे। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं। इसे लेकर वे विपक्षी दलों के तमाम नेताओं से लगातार मुलाकात भी कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।